नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अप्रैल का महीना खत्म हो चला है और गर्मी लगातार अपने कड़े तेवर दिखा रही है। लोग लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर के अंदर ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, लेकिन यहां भी उनके लिए मुश्किल कोई कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजली संकट की। एक तरफ बिजली संकट से लोग परेशान हैं, हर रोज घंटों लग रहे बिजली कट से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। बिजली और पानी की किल्लत को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आखिर बिजली और पानी की किल्लत कब दूर होगी? इस भीषण गर्मी में लोग कब जाकर राहत की सांस ले पाएंगे? और क्या कारण है कि बिजली और पानी की आपूर्ति जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है? बात करेंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे मुद्दे को समझिए। गर्मी का प्रहार, मचा हाहाकार, बिजली संकट अब भी बरकरार। अप्रैल का महीना खत्म हो चला है और गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। एक और गर्मी का प्रहार जारी है तो दूसरी ओर हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा में इन दिनों लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बिजली की कमी साफ नजर आ रही है, तो अब बिजली के साथ ही पानी की कमी ने भी लोगों को सताना शुरू कर दिया है। पानी पर हाहाकार, सुन लो सरकार। पानी का आपातकाल, लोग बेहाल। हरियाणा के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बिजली कटौती के साथ लोग पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। गोहाना में तो बिजली और पानी की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां बिजली और पानी की कमी के चलते आए दिन जाम लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों का भी बुरा हाल है। ज्यादा दिक्कत आ रही है जी। लगातार 2-3 दिन हो लिए लाइट की वजह से पानी नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दिन में भी कई कट लगते हैं। अब तो 2-3 दिन से रोजाना सुबह लाइट 7:30 बजे जाती है और शाम में 6-7 बजे लाइट आ हुआ है। सारा दिन कट रहता है लाइट का। कुछ ऐसी तस्वीरें बीते दिनों गुरुग्राम और चरखी दादरी से भी सामने आई हैं, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कि गांव में पानी की समस्या है वो बहुत ही जोरों पर है, और खास तौर से गर्मी के मौसम में हमारे गांव में नहरी पानी के द्वारा, आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर वर्क्स बना हुआ है। इसी के पानी को फिल्टर करके गांव में प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। परंतु कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि पानी की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही निम्न है। अगर बात करें कि इसके TDS वगैरह की, तो उसको तो आप भूल ही जाओ, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो मतलब परेशानियों और समस्याओं की गेंद सरकार के पाले में है। अब देखना ये होगा कि सरकार कितनी जल्दी इसका समाधान करती है, क्योंकि नल के जरिए जल देने और 24 घंटे बिजली देने की बात धरातल पर पूरी तरह से फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात केवल एक दो जिले की नहीं है, कमोबेश हर जिले में राज्य के ऐसी बिजली और पानी की किल्लत जो है वो देखी जा सकती है। लोग उससे खासा परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतनी डिमांड सप्लाई के बीच की जो चीजें हैं वो सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है। बात करेंगे इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है अभी, उसका परिचय मैं एक बार आपसे कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ डीपी कौशिक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है डीपी कौशिक साहब आपका। और इसके अलावा हमारे साथ जयप्रकाश भाटी हैं, जो कि फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हैं। बहुत स्वागत है आपका भी जयप्रकाश भाटी। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव भारद्वाज भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन शुरुआत में कौशिक साहब आपसे करता हूं, कहां ये गणित समझ नहीं आ पा रहा है डिमांड और सप्लाई का कि 6-6, 7-7 घंटे के कट जो हैं बिजली के वो लग रहे हैं और पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए केशव जी, पूरा देश जानता है आज कहीं कहीं दिक्कत है, चाहे वो कोयले की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो। जिस तरह की चीजें सामने चल रही थी, इसमें देखिए सरकार अपना रोल अदा कर रही है, तो बड़ी मेहनत भी कर रही है इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए। चीजें स्टॉक भी कम हुआ है कोयले का। कोयले की डिमांड आपको पता है, पावर की डिमांड ही बढ़ी है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिससे शॉर्ट आउट करने में दिक्कत आ रही है।
और मुझे लगता है कि सरकार इस पे कार्रवाई भी कर रही है, अपने अपने तरीके से लगे भी हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ये कहा कि चीजों को अपने हाथ में लेकर शॉर्ट आउट करवा रहे हैं, चाहे वो कोयला परचेजिंग की बात हो, चाहे हाई रेट में परचेज करने की बात हो, लेकिन हम बिजली पूरी मात्रा में देने की कोशिश करेगी सरकार। नहीं, यही बात आपने तकरीबन यही मैं आता हूं कौशिक साहब, यही सवाल जब हमने 1-1.5 महीने पहले पूछा था भाजपा के प्रवक्ताओं से, जब भी कट लगने की बात आई थी, पानीपत का जो प्लांट है उसमें समस्या की बात आई थी, वही जवाब था 1.5 महीने पहले। हम कोशिश कर रहे हैं। केसर जी हाँ। नहीं केसर जी, आप प्लीज आप करेक्ट कीजिए। ये प्रॉब्लम ही 5-6 दिन से आ रही है, ज्यादा 6-7 दिन से होगी। कौशिक साहब, मैं एक महीने पहले की डिबेट दिखाऊंगा। मैं आपको 1 महीने पहले की डिबेट दिखा दूंगा, उस डिबेट में मैं ही था और आपके साथ ही प्रवक्ता मेरे साथ थे। आप कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा आपका। प्राइम टाइम डिबेट थी, 8 बजे की डिबेट मैंने की थी, और जो आप लोगों का ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, और वो समय था जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो भी मिलने पहुंचे थे दिल्ली। उन्होंने भी मुलाकात की थी बिजली मंत्री से और जो इरेगुलरिटीज है उनको लेकर बात की थी। मैं कुछ याद दिला देता हूं पिछली चीजें सर आपको। तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन पुरानी दिक्कत है, दिक्कत 1 महीने से चल रही है। अब मुझे बताइए, खाली नहीं ये खाली हरियाणा की प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे खाली हरियाणा की प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर ये पूरे ओवरऑल नहीं देश के अंदर क्या ये समस्या पंजाब की है तो क्या हरियाणा इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देगा? मैं आपसे हरियाणा की बात करूंगा ना सर। नहीं, देखिए हर जगह मैंने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए हर स्टेट से दिक्कत है, पूरे देश में दिक्कत है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे पावर मिनिस्टर ने भी कहा, अभी जो हमारा स्टॉक था कोयले का वो ज्यादा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं इसको परचेज करने की, चाहिए हमें बाहर से परचेज करना पड़े, और कर भी रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, ये भी आपको पता है। पानी तो मुझे लगता है कि चीजें होंगी इस टाइमलाइन, ऐसा नहीं है कि इसके लंबा समय लगेगा सर। पानी भी तो बिजली पर डिपेंड करता होगा ना, सारी चीजें कहीं प्रॉब्लम है, सरकार एक्सेप्ट भी कर रही है, उसको ठीक करने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है, अब एकदम से देखिए चीजें प्रॉब्लम है तो हम लोग मान रहे हैं इस चीज को। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। ग्राउंड की क्या कुछ स्थिति है जयप्रकाश भाटी? इंशाल्लाह जल्दी ठीक होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जयप्रकाश भाटी से मैं एक बार ग्राउंड की स्थिति जान लेता हूं, फिर अनु चौधरी भी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। जयप्रकाश भाटी, मैं आपके साथ आता हूं, आपके पास आता हूं बात को लेकर। कौशिक साहब का यह कहना है कि दिक्कत 7 दिन पुरानी ही है और सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता जो है वो किस तरह से त्रस्त हैं? आप जमीन पर घूमते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करते हैं, आप जरा बताइए क्या क्या परेशानियां हैं? देखिए केशव जी, मैं जिस तरीके से बता दूं, लोगों की जो परेशानियां है वो काफी दिनों से हो रही है। बिजली की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो बिजली के जो कट हैं 4-4, 5-5 घंटे बिजली के कट लगने से जो उद्योगपति है वो भी काफी परेशान है, और जो मिडिल क्लास है लोगों के, आम जनता की अगर बात की जाए तो वो भी काफी गर्मी के कारण जो लोग वैसे परेशान थे। बिजली के जो कट है 4 से 5 घंटे बिजली के कट लगते हैं, उससे वो काफी परेशान हो रहे हैं। और वहीं जब यहाँ के जो एससी है नरेश कक्कड़, जब उनसे कल हरियाणा न्यूज की टीम जब उनसे बात करने पहुंची, आखिरकार जो कट लगने के कारण है वो किस कारण से लग रहे हैं, तो जो जवाब देने से वो पीछे हटते हुए उन्हें गले का खराब होने का कारण बताया। लेकिन उससे पहले जो वो मीटिंग ले रहे थे अपने कर्मचारियों की, चिल्ला कर बात कर रहे थे। जैसे हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची तो वहां उन्होंने बहाने बनाते हुए साफ तौर। जयप्रकाश, लोगों का क्या मानना है? लोग क्या मान रहे हैं कि ये बिजली क्यों कम आ रही है, पानी क्यों कम आ रहा है? आम लोगों की क्या धारणा है? आपकी आवाज में कुछ इंटरप्शन है, वापस आऊंगा, मैं उसे दुरुस्त करता हूं, तब तक मैं अनु चौधरी के पास आता हूं। अनु, भाजपा के प्रवक्ताओं का यही कहना है कि समस्या का समाधान किया जा रहा है, लेकिन ये कोई भी बात कह सकता है, समाधान किस दिशा में किया जा रहा है और लोग क्यों त्रस्त है, उसका समाधान क्या होगा, अभी तक बात नहीं है इसके ऊपर। बात करूंगी कि जिस तरीके से लगातार गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, और अगर बात करूं तो मैं गुरुग्राम की अगर जिक्र करूं तो गुरुग्राम में रात भर ब्लैकआउट की स्थिति रही। और सिर्फ ये बिजली की ही बात नहीं है, पानी की स्थिति भी यही है, और सरकार बार बार ये कह रही है कि हम इस समस्या को जल्द सुलझा लेंगे। प्रदेश के एक ही जिले का अगर मैं जिक्र करूंगी, अगर गुड़गांव का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसी के साथ अगर फरीदाबाद का भी जिक्र करूंगी तो फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, और ऐसे में स्थिति वहां पे भयानक है, क्योंकि व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। बार बार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा, जो अघोषित कट लग रहे हैं उन पर जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार की वो रणनीति जो है वो फेल साबित हो रही है।
कौशिक साहब, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बिजली का संकट है, सरकार निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसी भी तो व्यवस्थाएं हैं कि एक दिन पहले बता दिया जाता है कि भाई कल इस समय से इस समय तक बिजली नहीं होगी। लोग मेंटली तैयार होते हैं, अपनी चीजों को ठीक ठाक करके व्यवस्थित कर लेते हैं पहले से। ये अघोषित कट लग रहे हैं, वो भी 6-6, 7-7 घंटों के। इस पर तो काम करना चाहिए ना सर? नहीं, देखिए कैसे इस पे तो काम कर ही रही सरकार। वो क्या रहा है, अब पावर का लोड देखिए काफी एकदम से होने से ना कहीं प्रॉब्लम, जैसे ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कहीं लाइन लॉस हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसको ठीक करने में टाइम लग जाता है। उसको आप पहले कैसे डिक्लेयर करेंगे? नहीं, ट्रांसफर फूकना नहीं, ट्रांसफार्मर का खराब हो जाना ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा। मैं तो डिमांड सप्लाई चेन की बात कर रहा हूं सर। आपको जितनी बिजली बांटनी है उतनी बिजली आपके पास नहीं है, तो सीधी सी बात है कट मारना ही पड़ेगा। अघोषित पावर कट की बात करें ना। हाँ, मैं अघोषित पावर कट की बात कर रहा हूं। मैं ट्रांसफार्मर पावर कट की आपने बात की ना। अब देखिए पावर कट डिक्लेयर किया। हाँ, जो पावर कट है वो तो डिक्लेयर कर ही दिया। अभी यहाँ पे आधा घंटा 2 घंटे का हर जगह वो तो गाइडलाइन दी हुई है। लेकिन अघोषित वाली बात है वो तो कैसे डिक्लेयर करेंगे आप? डिफाइन नहीं हो सकता ना कि नहीं। लोगों का सर ये कहना है, लोगों का ये कहना है, मैं फेस उड़ने की बात नहीं कर रहा, लोगों का कहना है कि 6-6 घंटे जब लाइट जाती है तो एक दिन पहले उसकी जानकारी मिल जाए हमें, कम से कम वो भी नहीं मिल पा रही है। अगर कोई इस तरह की है तो इसके पीछे भी बात की जाएगी और ये इन्फॉर्म बता दिया जाएगा डिपार्टमेंटली भी, ये चीजें पहले इन्फॉर्म कर दो। अगर जेन्युइन आपको पता है कि हमें वहां पे 3 घंटे कट देना है या 2 घंटे कट देना है, तो उसकी गाइडलाइन पहले से जारी कर दी जाएगी और मुझे लगता है कर भी दी गई होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसको फॉलो अप किया जा सकता है। ठीक है, बट देखिए हम इन चीजों से ऊपर आएंगे। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जल्दी ये सब चीजें छोटा हो जानी चाहिए। जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है अपने लेवल पे, मुझे लगता है अच्छा ही कर रही है। लेकिन जो नेचुरल प्रॉब्लम है उसके लिए तो क्या कर सकते हैं? चलिए, मैं थोड़ा सा लॉजिकली सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आप सरकार की बात कर रहे थे सर। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कह रहे हैं कि 15,000 मेगावाट तक बिजली की मांग पहुंच सकती है और उनका ये दावा भी है कि अगले 10 दिनों में हम 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का प्रबंध भी कर लेंगे, यानी कि 13,500 मेगावाट कम से कम वो भी कम रहेगा। लेकिन ये 1500 का जुगाड़ करेंगे कहां से सर? और उस 13,500 का जो डिफरेंस है उसे कहां से कवर अप करेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या की तरफ इंडिकेशन हो रहा है आगे के लिए। बिल्कुल हो रहा है। मानिए अगर मंत्री जी ने ऐसा बोला है तो कहीं ये चीजें शॉर्ट आउट करने की चाहिए। हमें बाहर से परचेज करनी पड़े बिजली, पर हमें जनता को सुविधा देनी है तो देनी है। ये अच्छा बड़प्पन है मंत्री जी का, उन्होंने कहा है। वो कोशिश करेंगे भगवान की दया से और भी ज्यादा परचेज करने की कोशिश करें। और ज्यादा दिक्कत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को खुद सेल्फ देख रहे हैं और तो चीजें तो मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए स्ट्रीमलाइन। सरकार कोशिश ही कर रही है पूरी इसमें। अभी जो चीज हाथ में नहीं है उसके लिए तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी शायद ये चीजें आती हैं, पहले भी आई हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जी ये तो पता है आपको, लेकिन सरकार का दायित्व है और सरकार इस चीज को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जी नहीं, कोशिश कर रही है तो कोशिश सफल क्यों नहीं हो पा रही सर? भाई प्रयासों की कौन बात करता है, नतीजे कैसे हैं, बात तो इस चीज के ऊपर होती है। नतीजे बिल्कुल नल एंड वाइट दिखाई दे रहे हैं। कैसे आप एक बताइए। हाँ, नहीं, ये सब नहीं कह सकते हम लोग नल एंड वाइट। आप देखिए ट्रांसपोर्टर की इस टाइम में कितनी दिक्कत है। कोयला का मुझे लगा स्टॉक भी पूरा ऑलमोस्ट बहुत कम रह चुका है। ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, तो देश में ही हमारा हरियाणा भी उसी देश में आता है। तो वो प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह का हमें इसका मैनिपुलेशन किया जा सकता है, कैसे अतिरिक्त बिजली बाहर से परचेज की जा सकती है। कोयला को भी, जो कोयले की शॉर्टेज हुई है जिससे वो भी इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें मुझे लगता है कि टाइम तो लग सकता है। ये तो नहीं कह सकते अभी इतना जल्दी सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, पर फिर भी सरकार की एक अच्छी कोशिश है कि जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। कौशिक साहब, आप इतना तो मानते हैं कि इस बार गर्मी की जो मांग बढ़ने की आपूर्ति है वो 1.5-2 महीने पहले हो गई है। आमतौर पर जो एक कैलकुलेशन लगाकर चलते हैं वो जून जुलाई के आसपास का लगाकर चलते हैं कि जून जुलाई के आसपास जो बिजली की डिमांड सप्लाई की चेन है उसको मेंटेन करना जरूरी रहता है, मांग बढ़ जाती है। एक कारण क्या ये भी है कि गर्मी इस बार मौसम से भी काफी पहले आ गई और सरकार पहले तैयार नहीं थी इसके लिए? कौशिक साहब, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी?
चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश भाटे के पास चलता हूं। जयप्रकाश, आपकी बात अधूरी रह गई थी, सबसे पहले मैं उसी को पूरी करवाना चाहूंगा कि लोगों के मन में क्या कुछ धारणा है, लोग क्या कारण सोच रहे हैं इस कटआउट के पीछे का। का साफ तौर पर कहना है कि बिजली कर्मियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो बिजली की जो कमी पीछे से बिजली है जो वो पूरी नहीं मिल पा रही है, बिजली की शॉर्टेज चल रही है। और डिमांड की अगर बात की जाए तो 195 करोड़ की करीब यूनिट जो है फरीदाबाद में डिमांड है बिजली की, लेकिन जो बिजली लोगों को दी 150 के करीब जो बिजली वो दी जा रही है। लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना गर्मी की वजह से करना पड़ रहा है और 4 से 5 घंटे जो बिजली का कट लग रहा है उससे छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी परेशान हो रहे हैं। चाहे वहां उद्योगपतियों की बात हो चाहे घर में रहने वाले लोगों की बात हो तो वो काफी परेशान है और बार बार शिकायत भी दे रहे हैं, और जिसके चलते जो पानी की सप्लाई है वो भी घरों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उनको घर में काम करने में काफी दिक्कतों को महिलाओं को परेशानी आ रही है। महिलाएं बार बार इसका विरोध कर रही है कि सरकार इसका कुछ समाधान निकाले जिससे कि गर्मी से वो बच सके। एक तो गर्मी ने उनका पसीना निकाला और दूसरी ओर जो लाइट के जो कट लग रहे हैं उससे भी काफी परेशानियां जो उन लोगों को हो रही है। जी, बिजली कंपनी के जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस कट के पीछे? वो सरकार को जिम्मेदार ठहराई है या फिर वहीं पर कुछ ग्लिच है? देखिए, साफ तौर पर मैंने पहले बताया कि नरेश कक्कड़ है एससी, जो उनसे हम कल पहुंचे थे उनसे बात करने के लिए कि बिजली की जो डिमांड है फरीदाबाद में वो कितनी है और जो बिजली के जो कट लग रहे हैं इनका कारण क्या है। जब उनसे बात करने के लिए हमने पूछा तो उन्होंने बहाने बनाते हुए साफ तौर पर कहा कि मेरा गला खराब है, लेकिन 10 मिनट पहले की अगर बात की जाए तो 10 मिनट पहले वो अपने कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे थे और चिल्ला कर उनसे बात कर रहे थे। जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची तो उसके बाद वो बहाने बनाते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए और कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। जी, तो अनु, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आगे से ही आदेश नहीं है अपना मुंह खोलने के, स्थिति को स्पष्ट करने के, क्योंकि किल्लत डिमांड सप्लाई की चेन में गैप जो है वो बहुत ज्यादा है अभी? जी केशव, अगर बात करूंगी क्योंकि लगातार बिजली मंत्री इस तरीके से कह रहे थे कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, बिजली दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। लगातार कट लग रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो पानी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में स्थितियां बहुत भयानक हैं। अगर जिस इंसान ने सुबह ऑफिस जाना है, रात भर वो सोया नहीं है, तो वो किस तरीके से ऑफिस जाएगा? पानी की किल्लत नजर आ रही है और ऐसे में बच्चों को भारी परेशानियां हो रही है। बिल्कुल, और ये इस बार थोड़ी डिमांड सप्लाई की चेन इसलिए भी गड़बड़ हुई है क्योंकि गर्मी पहले आना भी कारण बताया जा रहा है। 21 साल बाद गर्मी जो है पहले आई है केशव, अगर बात करूं मैं, लेकिन इससे पहले जब सरकार से इस बारे में बात की गई थी तो सरकार ने कहा हमारे पास सरप्लस बिजली है, बिजली की कमी प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन स्थितियां अब कुछ और बयां कर रही हैं। बिल्कुल, तकरीबन जो डेली डिमांड तकरीबन 12,500 की हुआ करती थी वो इस बार 15,000 तक पहुंच चुकी है। तो वो उस गैप को कवर करने के लिए जो तामझाम पहले से सेट करना चाहिए, जो इनिशियल तैयारियां होनी चाहिए, वो नहीं की सरकार ने। इस बात को तो नकार नहीं सकता कोई भी। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर मैं बात करूंगी अभी इससे पहले भी जब दादरी का सब स्टेशन जो है वो केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को दिया था, उसी दौरान सरकार ने कहा था कि हमारे, और ये जो क्यास लगाए जा रहे थे कि बिजली की कमी होगी वो दिल्ली में होगी, लेकिन दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। कट तो आए दिन हरियाणा में लग रहे हैं और प्रदेश के 1-2 जिले का हाल नहीं है, प्रदेश के 22 के 22 जिलों में इस तरीके के कट लग रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा है। हालांकि कुछ खबरें इस तरह से भी आई हैं कि दिल्ली में भी पावर कट 7-7 घंटे के लगे हैं। बहरहाल रतिया से क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है ये जान लेते हैं, संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक, एक बार रतिया का हाल बताइए जरा बिजली पानी को लेकर। देखिए केशव, मैं आपको बताऊं कि रतिया में जो बिजली की किल्लत है वो बहुत भारी किल्लत है। पिछले 15 दिनों से बिजली के इतने बड़े बड़े कट लग रहे हैं कि लोग परेशान हैं। हालांकि मैं ताजा आंकड़ा आपको रात का देता हूँ। कल शाम को 5 बजे बिजली गई थी 3 नंबर और 4 नंबर शहर के फीडर की, नथवान गांव था जिसमें जाखंडा डानी थी, और 12:35 पे रात को बिजली आई, 15-20 मिनट रुकी, उसके बाद फिर चली गई। 6 बार सुबह 5 बजे तक ब्रीफिंग हुई है, बिजली नहीं पर्याप्त मात्रा में रुकी। इसको लेकर लोगों में रोष भी देखा गया। हालांकि देर रात को लोग हमारे पास फोन भी करते रहे। जब हमने अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो अधिकारियों पे स्विच ऑफ आ रहे थे। ठीक है सर, लोगों का क्या कुछ मानना है, लोग क्या कुछ मान रहे हैं? क्योंकि लोग त्रस्त तो हैं ही, लेकिन लोग कारण क्या मान रहे हैं इसके पीछे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको लेकर हमने सुबह एसडीओ से बात की कि रात को स्विच भी बंद से बिजली के इतने कट क्यों लगे, तो उनका कहना था कि तकनीकी फॉल्ट है जिसके कारण ये हुआ। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो
पिछले दिनों आंधी तूफान आया था, उसको लेकर बिजली की तारें टूट गई, पोल गिर के, जिसको लेकर सबसे बड़ी बाधा भी आई है। हालांकि कट है वो रेगुलर लग रहे हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का कहना है कि बिजली की कोई कमी नहीं, मगर धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। जी बिल्कुल सच्चाई कुछ हो रहा है। एक सवाल और करता हूं मैं आपसे साथ साथ अशोक, ये पानी की कमी जो है ये बिजली के कारण ही है या फिर ग्राउंड वाटर का ही पानी नीचे जा रहा है? पानी की जहां तक बात है, बिजली ना होने से पानी की किल्लत आती है, क्योंकि वाटर सप्लाई नहीं चल पाती। कल भी रतिया के मेहमदपुर सोतर गांव में गांव वालों ने 8 घंटे रोड जाम किया, सिर्फ पानी की सप्लाई और बिजली को लेकर। जी ठीक है कौशिक साहब, मैं आपके पास आता हूं। बात हो गई समस्या की, अब बात कर लेते हैं समाधान की। एक आश्वासन तो दीजिए जनता को, लोगों को जो सुन रहे हैं आपको, प्रदेश के लाखों करोड़ों लोग, कि कब तक ठीक हो पाएगा ये सब और सरकार कर क्या रही है? देखिए केशव जी, मैं बताया सरकार का जो रोल है, सरकार अपने पूरे प्रयास कर रही है। मैंने जहां कोयला परचेज की बात हो, चाहे पावर की बात परचेज करने की हो, आपको देखिए रेट भी कितने हाई हुए, उसके बावजूद सरकार ने कहा है कि हमने चाहे किसी भाव में कोयला परचेज करना पड़ेगा, बिजली पावर भी हमें परचेज करनी पड़ेगी, तो भी हम करके सरकार की हमारे लोगों की पूर्ति करेंगे इसको। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए, हो सकता है जल्दी ही आने वाले टाइम में सब टाइम तो पूरा ही आपको दिया हुआ है, एक अच्छा प्रयास है, टाइम तो पूरा ही आपको दिया हुआ है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितना समय लेंगे सब कुछ ठीक करने के लिए? जी आप इस चीज को हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में भी नहीं है, पूरा ओवरऑल में तो देश में इस चीज का संकट है। तो इतना जल्दी मैं ये कह दूं आपको कि आने वाले 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये सब चीजें पूरा आप हमारे देश के जो लोग हैं उनको भी इस चीज का पता है, और हरियाणा वासी तो समझदार है, उनको भी पता है कि प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, पूरा देश में संकट है। और देश का संकट ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइज देखने को मिल रहा है कि कहाँ क्या दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए इसका जल्दी समाधान सरकार करेगी, और आप लोगों तक सुविधा का पूरा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा है, 40% तक उत्पादन घटा है। तो ये भी एक पॉइंट है जो साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी का पूरा चक्का जो है वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। डिपेंड करता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे सब चीजों पे डिपेंड करता है, और हमारे सारे काम इन्हीं के ऊपर है। तो अगर पावर की प्रॉब्लम है तो इंडस्ट्री भी कहां से चलेगी? वो पावर हम लोग जो पहले हमारे लोग हैं, हम लोगों तक भी पहले प्रोवाइड करवाएं बिजली को। इंडस्ट्रियल कट तो चलो मान सकते हैं कि वो वहां पर जनरेटर से लोग चला सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो लोग हैं वो कहां से इतना जल्दी पावर की सप्लाई को पूरी कर पाएंगे? तो वो सरकार इसी मामले में मैंने आपको कहा है कि कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन जल्दी ही इस चीज का शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और सरकार पूरे अपने प्रयासों पर लगी हुई है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो ये सबका प्रयास जारी है। ठीक है अशोक, मैं आपके पास आता हूं। अधिकारी क्या मुंह खोल रहे हैं इस बात को लेकर कि हालात सामान्य हो सकते हैं, काम तेजी के साथ चल रहा है, या अभी सब बैठे ही हाथ पे हाथ धरे हुए? देखिए, देर रात जो बिजली की दिक्कत रही उसको लेकर शहर के लोगों ने चेतावनी दी थी कि अगर सुबह समाधान न हुआ तो वह सड़कों पे उतरेंगे। हालांकि सुबह इसको लेकर जब उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई, एसडीओ से बात हुई, उन्होंने हवाला दिया कि जो तकनीकी फॉल्ट था उसको लेकर जो यहाँ पे तकनीकी फॉल्ट ठीक करने के लिए लोग आए थे वो ठीक करके चले गए, आगे से बिजली की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कट बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष है। ठीक है सर। कौशिक साहब, अगर इतनी अराजकता सी फैलती है बिजली के कारण, लोग सड़कों को जाम करते हैं, जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, तो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे? नहीं, मैं तो अपने सभी साथियों से प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसा करना उचित नहीं है। दिक्कतें हैं, कोऑपरेट कीजिए, आप सरकार को कोऑपरेट कीजिए, जेन्युइन प्रॉब्लम है इसको समझने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। और ये ऐसा नहीं कि आप, चलो मैं आपकी बात को पूरी करता हूँ, 1 महीने से अगर ये प्रॉब्लम चल भी रही तो 1 महीने पहले भी तो सरकार ने बिजली दी है, और सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मैं तो कहता हूँ कि 24 घंटे देने का वायदा किया है। और बहुत सारे गांव में जहां पहले देखिए जो गांवों में 24 घंटे बिजली जा रही थी वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब सरकार कहीं कहीं तो है, दिक्कत तो है। बिल्कुल, तो उस चीज को समझने की हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। गर्मी का टाइम है और गर्मी टाइम से पहले आई है, तो इसका भी सब लोगों में सोचना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयप्रकाश भाटी बहुत धन्यवाद, अशोक ग्रोवर बहुत शुक्रिया, और अनु चौधरी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे